हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आपको 8 टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। 8 टॉपिक में आपने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जो होते थे साइन, कॉस, टेन। इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको 3 की वैल्यू से भी काम चल जाएगा। आप 3 की वैल्यू याद कर लें और इनके अलावा इनकी 30 डिग्री की, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ अच्छे से लर्न कर लें। बाकी वैसे आपको याद तो सारी होनी चाहिए, बट इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए इन 3 से जनरली काम चल जाता है। जैसे मैं रिकॉल करा देता हूँ, साइन 30 की वैल्यू होती थी 1/2, साइन 45 की 1/√2, कॉस साइन 60 की होती थी √3/2, कॉस 30 की होती 30 की होती थी √3/2। ये इसका रिवर्स होता है। 45 की सेम, इसकी 1/2। टेन होता था साइन अपॉन कॉस, सो टेन 30 होगा 1/2 अपॉन √3/2, दैट इज़ 1/√3। टेन 45 1, टेन 60 √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका √3। तो बेसिकली ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस, तो साइन क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल होता है P/H, कॉस B/H एंड टेन P/B। क्लियर? ये आपको 8 टॉपिक में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, वो होती थी इसकी बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी हैं, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। S4 साइन, साइन होता है P/H, C4 कॉस, कॉस B/H, T4 टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये और ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर ये है तो आप इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो NCERT का जो है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एक बार आप ये राइट डाउन करें और इन्हें लर्न करें, फिर करते हैं आगे सम्स की कैसे होते हैं और क्या क्या इसमें बेसिक नीड्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है क्वेश्चन से पहले। ओके, so terms related to this topic are line of sight, so what is line of sight? What do you mean by line of sight? Suppose this is your eye and this is any object you are looking at. ये आपकी आँख है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हैं। क्लियर? सो द लाइन, इमेजनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द आई ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, मीन्स जिसके थ्रू आप देख रहे हैं। क्लियर? आपकी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन होगी, इमेजनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, जिसके थ्रू आप देख रहे हैं। क्लियर? सेकंड इज हॉरिजॉन्टल लेवल। आपकी आँख के लेवल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज यहाँ पे आई है और आपने यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। चाहे मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, चाहे मैं ऊपर की तरफ, तो जो ये लेवल होगा दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर? और लाइन ऑफ साइट विल चेंज। अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट ऐसे होगी, अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट ऐसे होगी। क्लियर? इसके बाद 2 पॉइंट और आते हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, सो देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सपोज आप यहाँ पे हैं और किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको देख रहे हैं। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ये। क्लियर? ये है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल।
So angle between horizontal level and line of sight is called angle of elevation when object is above the horizontal level. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर है, ये हॉरिजेंटल लेवल है आपका, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लेवल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन इटसेल्फ मीन्स कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एलिवेट मीन्स ऊपर, तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल जो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर होगा. सो नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. जैसे नेम है डिप्रेशन, डिप्रेस्ड मीन्स नीचे, डिप्रेस होना. एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज ये कोई बिल्डिंग है, आप इसके टेरेस पे हैं यहाँ पे, और आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है अब, और ये आई ऑफ ऑब्जर्वर है. सो यहाँ से क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगी ये. क्लियर, लाइन ऑफ साइट इस तरह से होगी, तो दिस इज लाइन ऑफ साइट और दिस इज हॉरिजेंटल लेवल. हॉरिजेंटल लेवल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू आई जो हॉरिजेंटल लाइन होगी दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लेवल, HL हॉरिजेंटल लेवल. ओके, सो एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो योर आई लेवल. क्लियर, या बिलो हॉरिजेंटल लेवल, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके आई लेवल से नीचे है या हॉरिजेंटल लेवल से नीचे है, तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच में बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. मीन्स अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तो इस तरह से, और ये जो हॉरिजेंटल लेवल है तो ये वाली जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज ये भी हॉरिजेंटल लेवल होगा और यहाँ पे भी हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपस में पैरेलल होंगी, तो ये एंगल इक्वल्स टू दिस बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्लियर. सो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं. फर्स्ट, लाइन ऑफ साइट, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में जो भी इमेजनरी लाइन ड्रॉ होती है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. हॉरिजेंटल लेवल, जहाँ पे भी आप देख रहे हो आपकी विद रिस्पेक्ट टू आई जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लेवल. एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है बिकॉज ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर है. क्लियर. यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजेंटल लेवल से नीचे है. मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे है. सो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो इसके बाद आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है जैसे कि बिल्डिंग या टावर, ये सभी फिगर बनाने के लिए एज ए स्ट्रेट लाइन ट्रीट करेंगे हम हमेशा, स्ट्रेट लाइन की तरह. ओके, उसके अलावा जो ये एप्लीकेबल है ये सभी राइट ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल होगा, ना कि किसी और ट्रायंगल में, बिकॉज राइट ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर. एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल लेवल लेने हैं आपको. बाकी एक दो सम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल. इफ लैडर मेक 60 डिग्री एंगल विद द वॉल, फाइंड हाइट ऑफ द वॉल. अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के उसमें जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको डिकोड करना है और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है. ओके, और उसके बाद देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज होगा. ओके, लेट्स सी. ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल. लेट्स से ये आपकी वर्टिकल वॉल है. नेम दे देते हैं इसको, लेट्स से AB. ओके, 15 मीटर लॉन्ग जो लैडर है वो इसके टॉप पे पहुंच रही है, ये इसका टॉप है. तो लैडर इस तरह से लगाई जाती है हमेशा. तो लेट्स से ये लैडर है 15 मीटर लॉन्ग लैडर, एंड दिस लैडर इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वॉल. जो ये वॉल है इसके साथ ही 60 डिग्री का एंगल बना रही है. दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री. सो यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द वॉल. ये आपको पूछिए, लेट्स से ये H है.
ओके, हाइट ऑफ वॉल आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका फिगर रॉन्ग हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। सो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन रीड करके फिगर बनाना, उसके बाद देखना है कि आपको कौन सी साइड दे रखी है और कौन सी आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको ये दे रखा है, मतलब आपको हाइपोटेनस दे रखा है अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, और आपको ये फाइंड आउट करना है दिस। तो ये 90 होता है, हमेशा एज ए 90 ट्रीट करेंगे वॉल को या टावर को या बिल्डिंग को। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू इस ट्राइंगल की बात करें तो ये आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो भी एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली साइड को एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखें, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आपको माइंड में ये आना चाहिए कि कौन सा रिलेशन होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में। ओके, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में होता है साइन। सो आप लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC साइन 60। तो साइन होता है P/H, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB और H मीन्स हाइपोटेनस है AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AB फाइंड आउट करना है और AC की वैल्यू है 15। तो यहाँ से आप क्रॉस करोगे तो हो जाएगा 2H = 15√3 और H हो जाएगा यहाँ से 15√3/2। सो ये है आपकी हाइट ऑफ वॉल। हाइट ऑफ वॉल इज 15√3/2 मीटर। क्लियर? सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन कौन सी साइड है, और टू फाइंड कौन सी साइड है। आपको हर क्वेश्चन में एक साइड गिवन होगी और एक एंगल गिवन होगा हर क्वेश्चन में, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट एनी अदर टू साइड्स। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड दे रखी है, कौन सा एंगल दे रखा है, और उसके बाद कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है। लेट से आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस फाइंड आउट करना है, और ये एंगल भी गिवन होगा। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस फाइंड आउट करना है, तो आपको माइंड में ये सोचना है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में होता है tan। सो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? सिमिलरली अगर आपको P दे रखा है, H फाइंड आउट करना है, तो इसी क्वेश्चन की तरह साइन वाला लगेगा। साइन क्या हो जाएगा? P/H। क्लियर? और अगर आपको सपोज B दे रखा है और H फाइंड आउट करना है, ओके, B दे रखा है, H फाइंड आउट करना है, तो लगेगा cos, क्योंकि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इससे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।